हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट जो अपने आप में एक प्रोफेशन है, एक सब्जेक्ट है, इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है, जो हमारा पुरानी जो अवधारणा है इसके संदर्भ में। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास, वो है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उसमें जो मैनेजमेंट की परिभाषा है वो कुछ अलग है, और क्लासिकल अप्रोच में जो इसे डिफाइन किया गया वो थोड़ा डिफरेंट है। तो क्लासिकल अप्रोच में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों के द्वारा किया गया। मैनेजमेंट में दूसरों से क्या आप बेहतर करवा सकते हैं, उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, जबकि मॉडर्न अप्रोच में ये ग्रुप एक्टिविटी और टीम एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करता है। दूसरी चीज़, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन, ये जो चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व होती हैं। अब आप देखें कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच था, जो पुरानी अवधारणा थी, वो थी कि डन थ्रू अदर्स। तो उसी आधार पे आप ये देख लें कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब हम यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट अलग अलग लोगों की डेफिनेशंस पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनेशंस जो होते हैं वो आपको विषय के बारे में एक कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे जो भी लोग इसको डिफाइन किए हैं उन्होंने अपने अपने परसेप्शन से, अपने अपने नॉलेज से, अपने अपने एजुकेशन, अपनी क्वालिटीज़, अपना जो थिंकिंग पावर है उसके बिहाफ में उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफ डब्ल्यू टेलर। जी हाँ, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जनक हैं, और उन्होंने बोला कि Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। अगर आप आगे जाकर हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर की जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने चीपेस्ट मैनर पे फोकस और ज़्यादा जोर क्यों डाला है। तो यहाँ पे डन थ्रू अदर्स आ रहा है। वहीं पे देखेंगे उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के जो फादर हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कहते हैं कि टू मैनेज Is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. उन्होंने सारी चीज़ों को अलग अलग स्पेसिफाई किया है। ये सारी चीज़ों को मिला करके उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। वहीं अब तीसरे ऑथर की बात अगर करें तो लॉविस एलन कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। अ मैनेजर डज, मैनेजमेंट क्या है जो एक मैनेजर करता है। तो ये थोड़ा संक्षेप में है, लेकिन ये बड़ी बात कहता है कि एक मैनेजर आखिर क्या क्या करता है। तो एक मैनेजर जो जो चीज़ें करता है वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग आगे जाके जब फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग ये बात वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट अ फिनेंशियल मैनेजर डज। तो आप देखें कि एक अलग तरह का परसेप्शन आपको, एक नया नज़रिया, एक नया विश्लेषण आपको मिला। आगे अगले ऑथर की बात करेंगे तो हमारे बीच में है पी एफ ड्रकर। Peter F. Drucker, management is an organ. Organs can be described and defined only through their functions. फंक्शंस के द्वारा ही मैनेजमेंट के टर्म डिफाइन हो रहे हैं। मैनेजमेंट फंक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कई तरह के हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग उस पर बात भी करेंगे। वो एक अलग से एक चैप्टर है मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक नई बात और आई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए होराल्ड कूंज ने कहा कि मैनेजमेंट It is the art of getting things done through and within the formally organized group. फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट।
यहाँ पे भी हमारा क्लासिकल अप्रोच कहीं ना कहीं ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है। आगे देखते हैं अगले डेफिनेशंस में। यहाँ पे हैं आरसी डेविस। According to R.C. Davis, management is the function of executive leadership anywhere. यहाँ पे भी लीडरशिप एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को उन्होंने एक लीडर के प्रोस्पेक्टिव में ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा एम्फेसाइज किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के उस डिफिनेशन की जो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आप मैनेजमेंट को खुद से डिफाइन नहीं कर रहे, जब तक आपके दिमाग में मैनेजमेंट के लिए इतनी समझ ना आ जाए, तब तक आप अलग अलग ऑथर्स के विचार मैनेजमेंट को लेकर क्या है, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को लेकर क्या है, वो आपको कंटिन्यूटी में स्टडी करनी होगी। और जब आप मैनेजमेंट को डिफाइन अपने शब्दों में कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आपने मैनेजमेंट के टर्म को समझा। जब आप एक ले पर्सन को मैनेजमेंट क्या है ये आप बता सकें, तब आप मैनेजमेंट को समझें। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका बेस वर्ड है जिस पे सारे आपके बीबीए में अगर आप हैं तो आपकी 3 साल की पढ़ाई, बीबीए में है तो 3 साल की पढ़ाई, एमबीए है, पीजीडीए में है, या और भी उस तरह के मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट या जो भी उस तरह के वर्कआउट्स हैं, उसमें भी आपकी सारी पढ़ाई इसी मैनेजमेंट वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैनेजमेंट का एक जो डेफिनेशन मैंने अभी अभी यहाँ पे नोट डाउन किया, वो है कि Management is the continuous process of goal accomplishment with optimum utilization of available resources. जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उसका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें और किस काम के लिए हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पर किसके लिए, गोल अकॉम्प्लिशमेंट। अगर हमारा गोल अचीव नहीं होता है तो जितना भी मैनेजमेंट है वो हमारा फेल्योर माना जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के डेफिनेशंस में आप थोड़ा और बुक स्टडी करें और भी जगहों पे देखें और मैनेजमेंट के इस टर्म को खूब अच्छे से समझने की कोशिश करें कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। इसलिए कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के यूएसपीज, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेशंस में ही छुपी हुई हैं। एक बार आप डेफिनेशन समझते हैं फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप थोड़ा और बुक वगैरह के साथ भी जुड़े और जगहों से आप जानकारी लें और एक खुद का डेफिनेशन बनाएं। और कहीं पे आपसे मैनेजमेंट पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, ओके, बट अकॉर्डिंग टू यू, what is your definition about management, that is more important। जब तक वो नहीं तब तक आप मैनेजमेंट नहीं समझ पाए। तो ठीक है, आप कोशिश करें कि आप अपना मैनेजमेंट का डेफिनेशन बनाएं और मैनेजमेंट का डेफिनेशन बनाने के बाद एक फेवर मेरे लिए करेंगे कि आप कमेंट में अपने मैनेजमेंट का डेफिनेशन जरूर लिखेंगे ताकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।